बने बने, हाँ सब बने बने। आसमान के नीचे और लोगों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पाए। एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, बोल यीशु मसीह की। वही ना बात। सुंदर नामक एक फाटक है, रोज मंदिर के सामने लोग मंदिर में आराधना करने जा रहे होते हैं और कुछ लोग एक लंगड़े को वहां पर लाकर बिठा देते हैं और वो आते जाते से बोलता है, ए देना बाबा देना। कुछ लोग उसको 5 रुपए देते, कुछ लोग उसको 10 रुपए देते। एक दिन परमेश्वर के दास लोग वहां से आ गए और आते समय उसने उनको दास को भी देखकर ऐसे बोला, दास को तरस आ गया, उससे बोला कि सोना ना चांदी मेरे पास है, जो भी है वो देता हूं तुझे। उठ जा मेरे बंधु तू खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से झुम झुम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झुम झुम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। मैं ऐसा ही हूं, मैं बीच में रोक दूंगा, आप मेरे साथ आपको झेलना पड़ेगा। मैं अपनी इस आज के संदेश को शुरू करने से पहले, हो सकता है कि आज आपको कोई लेकर आया होगा यहां पर, हो सकता है कि आप दुखी हो और आज परमेश्वर के संदेश को सुनने आए हो सकता है कि किसी ने कहा होगा कि चलो कोई तो एक गोरा गोरा सा एक पादरी आ रहा है, हाँ, कहा होगा कि आप देखने आए होंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो है वो हम आपको देना चाहते हैं। हमारे पास यीशु का नाम है, हमारे पास यीशु का नाम है, वो नाम सबसे ऊंचा नाम जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, जो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। मुझे सुनने वाले हर एक लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता उसके अंदर है। अगर अभी आप खुश हैं, आपको मैं नहीं बोलूंगा कि खड़े हो जाओ, लेकिन मैं ये गीत गाने जा रहा हूं। सुफिन भाई आएंगे क्या? हम झूमने जा रहे हैं, आपको झूमना है तो खड़े हो जाए। पहले जैसे नहीं झूमे वैसे झूम सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? हर एक जन कोई भी शांत नहीं रहना। हाँ, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ अगर एक काम किया है तो झूमना शुरू करें। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं झूम रहे, अपने सेहत को हरकत में लाने के लिए नहीं झूम रहे। हम इस समय बोल रहे हैं कि यीशु क्रिस्त हमारे बीच में है, मेरे को उसने चंगा किया है, मेरे जीवन को बदल दिया है। इसलिए क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। यीशु क्रिस्त पधारे। झुम झुम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झुम झुम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झुम झुम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झुम झुम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झुम झुम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे।
तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंधु तू खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। फिर से गाए, झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। हालेलुया, हालेलुया। सफेद जान, मैं जानता हूं कि मैं लेट हो गया हूं, लेकिन मैं क्या करूं, आपने मेरे को बुलाया ही अभी। मैं पहले ही आ जाता ना 1 तारीख को, हाँ? लेकिन जब मैं आया हूं उसी समय आपको नव वर्ष की बहुत बहुत मुबारक, और प्रभु इस साल आपको हर प्रकार के अनुग्रह को दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद राजू अंकल, मुझे एक और बार धमतरी में आने का एक अवसर आप दिए हैं। और धमतरी में मैं आके बहुत आशीषित हुआ था पिछले साल। अब यहां पर आकर मुझे पता लगा कि लोग देखने के बाद अच्छा लुए लुए, हाँ मेरे को वो वाले गाने से पहचान रहे हो आप, मर्सी बोको, राइट। मैं नाचता हूं, मैं गाता हूं, मैं प्रभु की आराधना करता हूं, क्योंकि मुझे कहने के लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि मेरा यीशु जब से मेरे लाइफ में आया है, मेरा जीवन बदल गया है। मैं इस गीत को जरूर आपके लिए बाद में गाऊंगा, लेकिन आज आपको दोबारा से देखकर मेरा मन प्रभु का आनंदित है। और शेष बचे हुए समय में मैं जल्दी वचन की ओर जाना चाहता हूं। और इत्तेफाक ऐसा है कि अभी मैं अंकल से बात कर रहा था, जो अभी मैं संदेश आपके साथ बांटने जा रहा हूं, ये संदेश मैंने 2025, आप मेरी आवाज को इको कम करेंगे क्या, मेरे को मेरा आवाज ज्यादा सुनाई दे रहा है। अच्छा, दीवार से टकरा रहा है, ओके। 2025 में एक मसीही चैनल है, उन्होंने मुझे कहा कि एक संदेश को जरा आप हमारे लिए रिकॉर्ड करेंगे, एक हमारे श्रोताओं के लिए रिकॉर्ड करेंगे। प्रार्थना पूर्वक मैंने जो आज मैं संदेश प्रचार करने जा रहा हूं इसको रिकॉर्ड किया। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को मैसेज आया कि 8 बजे वो रिलीज होना है। इत्तेफाक है कि 8 बजे मैं वो यहां पे प्रचार करूंगा और 8 बजे बाकी लोग भी देखेंगे। वाह, परमेश्वर को कुछ तो कहने के लिए हमारे पास है, कुछ तो इस 2025 में प्रभु आपके साथ करना चाहता है। विश्वास कर रहे हैं? विश्वास के साथ बैठो, पाने के लिए बैठो। यीशु के पास आने वाला हर एक जन आशीषित हुआ है, लेकिन यीशु के साथ चलने वाले सारे आशीषित नहीं हुए। कुछ लोग अपना बड़प्पन दिखाने के लिए चलते होंगे, कुछ लोग उस पे कुछ गलतियां ढूंढने के लिए चलते होंगे। फरीसी सदूकी लोग ये प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ ही रहते थे, अगर इसने कुछ गलत बोल दिया तो एकदम पकड़ने के लिए, है ना, सही है। लेकिन कुछ लोग चलते थे और वो विश्वास के साथ चलते थे। याद करो कि जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री पीछे से दुपक कर आई, छुप कर आई, और उसने आकर उसके कपड़े के सिरे को पकड़ लिया और वो चंगी हो गई। लेकिन उस समय जो यीशु ने कहा कि मुझसे सामर्थ निकली है, तो उसने कहा कि यीशु क्या बोल रहे हो, इतने सारे लोग, भीड़ है तुम्हारे पीछे, इतने सारे लोग तुमको धकेल रहे हैं, तुम्हारे पे टूटे पड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मुझे किसी ने छुआ। तो प्रभु ने जब बोला, वहां पर लिखा नहीं है, लेकिन मेरे को विश्वास ये है कि प्रभु बोलेगा कि हर एक व्यक्ति जो मेरे को छू रहा है, हर एक व्यक्ति जो मेरे पे टूटा पड़ा रहा है, वो विश्वास के साथ नहीं है, लेकिन जो विश्वास के साथ छू रहा है वो चंगा हो रहा है। आमीन। आप जब यहां पर आए हैं, हर एक जन जो आए हैं, हो सकता है कि आप एक वक्ता को सुनने के लिए आए होंगे, लेकिन आपका विश्वास की वृद्धि पहले से ही होना शुरू हो जाए। कहें कि प्रभु आज की संध्या, आज की इस 2025 का इस पहले ही हफ्ते में मैं आपकी उपस्थिति में आई हूं या आया हूं, प्रभु मुझसे बात कर, मैं कुछ तो सुनना चाहता हूं, तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। तैयार हैं?
अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमसे प्यार करने वाले जीवित पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके हैं, वचन आपका है, महिमा आपकी है। अपने महिमा को वचन के द्वारा हमारे बीच में प्रकट कर, इस वचन को इस हद तक प्रभु आशीषित कर कि जब हम यहां से वापस लौट के जाते हैं, चुनौती से भरकर हम वापस जाना चाहते हैं, एक उत्तेजित, एक प्रोत्साहित होकर वापस जाना चाहते हैं। आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं, धन्यवाद करते हैं। पूरा नियंत्रण हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। जिस दौर में हम जल जी रहे हैं ना, जिस समय में हम जी रहे हैं, ये नयापन का दौर है, मानते हो? मुझे नहीं मालूम आप नयापन समझ गया आपने क्या कहा? न्यूनेस। अभी आईफोन 15 निकलकर कुछ ही दिन हुए होते तो हमको सूचना मिलता है कि 16 निकलने जा रहा है। तब तक हम 16 की तैयारी करते हैं, बोलते हैं 16 प्रो मैक्स निकलने जा रहा है। नयापन है ना, हर चीजों में नया है। मोबाइल नया हो रहा है। इवन अगर हम हमारे म्यूजिक पे देखेंगे तो ऐसा ही हो रहा है। एक एक चीजें नई नई बनती जा रही हैं। सिर्फ वो नहीं है, कपड़ों में ऐसा ही हो रहा है ना? इतने लंबे, फिर इतने, उसके ऊपर मैं जाऊंगा नहीं। नयापन का जिंदगी चलते जा रहा है। आप समझ रहे हो ना मैंने क्या कहा? नयापन का जिंदगी। हेयर स्टाइल कभी एकदम लंबे हो जाते, कभी एकदम छोटे हो जाते, कभी ऐसा हो जाता, कभी ऐसा हो जाता। नयापन का जिंदगी, सब कुछ नया 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 हो रहा। हम नए दौर में गुजर रहे हैं। तो 2025 एक नयापन के साथ हमारे बीच में आया है। आना चाहिए, एक्चुअली नयापन के साथ आना चाहिए। मैं जानता हूं कि 2024 में आपने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया भी होगा। आपको कई चीजों के लिए दुख होगा, कई चीजों के लिए संतुष्टि होगी। लेकिन 2025 विश्वास के साथ आप कैसे देखते हैं? इसलिए आज पहले संदेश को मैंने इस प्रकार से चुना है कि मैं 2025 में एक अनुग्रह के वचनों को, जो प्रभु 2025 में अपने बच्चों के लिए जो नई सृष्टि है देना चाहता है, मैं वो बातें करना चाहता हूं। आप मेरे साथ कुछ 40 मिनट बने रहिएगा, ठीक है? और समझने की कोशिश करें कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आज की इस सायंकाल आपसे क्या बात करना चाहता है। निकालेंगे मेरे साथ। एक ऐसा वचन निकालने जा रहा हूं जो सुपरिचित है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ना चाहते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 2 Corinthians chapter 5 verse 17। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 पढ़ेंगे। कोई है क्या मेरे साथ पढ़ने के लिए? ओके, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो मैं पढ़ लूं। जब तक मैं पढ़ रहा हूं तब तक आप अपने पास माइक ले लीजिएगा। अभी आपके पास माइक नहीं है, मैं पढ़ लेता हूं। यहां पर लिख के रखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई है। आप तक पहुंच गया बेटा? पढ़ लेंगे। यस, थैंक यू। आप मेरे साथ बने रहिएगा। पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ, तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। काफी है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नई हो गई हैं। आज की शाम मैंने आपको क्यों ये वचन को चुना मालूम? 2024 एक अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ हमको छोड़कर चला गया है। हम पुरानी बातों को देखकर आज की आशीषों को हम खो रहे हैं या खोएंगे, या बिना ज्ञान के आप खो सकते हो। लेकिन वचन बोलता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, उसके लिए पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नई हो गई हैं। अगर आप मसीह में हैं और मसीह आप में है तो 2025 नए आशीषों के साथ आपके बीच में आएगा। बहुत धन्यवाद बहन, क्योंकि आप स्वीकार कर रहे हो। ऐसे ही आमीन बोलकर आप स्वीकार कर सकते हो। 2025 एक नए आशीषों के साथ आपके बीच में आना है। आप में से बहुत देर होंगे तो 2025 में गाड़ी लेना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, आप बच्चे चाहते हो। पिछले साल आपने ये सब कुछ चाहा लेकिन आपको मिला नहीं। नए साल में किस प्रकार से ये चीजों को चाहोगे, किस प्रकार से लेना चाहते हो? आजकल गाड़ियां खरीदना तो बहुत आसान है, फाइनेंस करवा दो तो आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो नई सृष्टि है उसके लिए नई आशीषें हैं। नई सृष्टि के लिए नई आशीषें हैं, सही है ना? नाम वही है लेकिन नई आशीषें। चलो मैं इस प्रकार से बोलता हूं। आपको मालूम है ना कि मैं भिलाई का दामाद हूं।
अपनी बीवी बिलाई की है। तो ओके, सो उनका नाम है क्रिस्टी मोहन। लेकिन जिस दिन उन्होंने मेरे साथ विवाह किया, हमारे उसके अनुसार उसका नाम बदल गया और वो क्रिस्टी मोसेस हो गई। है वही, शक्ल भी वही, लेकिन अभी क्या हो गया? पुरानी बातें बीत गई। बोलो बीत गई। सब कुछ नहीं हो गई। आप समझ रहे हो ना मैं किस तरीके से बोल रहा हूं? जब उनका नाम बदल गया, जब उनका सब कुछ नया हो गया, पुरानी बातें बीत गई। वो कौन थे, क्या थे, कैसे थे, फर्क नहीं पड़ता। अब वो मेरी है। हाँ, मैंने कुछ कहा। अब वो मेरी है, उस नई सृष्टि में आ गए। अब उसका नया पहचान बनता जा रहा है। यही चीजों को मैं आगे आपसे बताना चाहता हूं। सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो एक हाथ हिला के दिखाएं, दोनों हाथ हिला के दिखाएं, जोर से ताली बजा के दिखाएं, जोर से हालेलुया बोल के दिखाएं। पहली आशीष जो मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं 2025 में, प्रभु उन लोगों को देना चाहता है जो परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, जो परमेश्वर को पाना चाहते हैं, जिसको प्रभु ने पा लिया है, जिसको प्रभु ने पाया और जिसने प्रभु को पाया। आमीन। उनके लिए आशीष बोल रहा हूं। निकालेंगे यशायाह 62:62 उसका 2 से 4 जरा पढ़ेंगे। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे। तब जाति जाति के लोग तेरी महिमा और राज्य राज्य के लोग तेरे धर्म देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा। जोर से कहें नया नाम। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलेगा। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी, तेरी भूमि दोबारा उजड़ी हुई ना कहलाएगी। तेरा एक नया नाम होगा, तू हेप्सिबा और ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि प्रभु तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन है। आमीन। जोर से एक और बार बोले नया नाम। 2025 में प्रभु आपको एक नया नाम देने पाए। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कि आपको लोग किस नाम से पुकारते थे। मुझे नहीं मालूम कि 2024 में लोगों ने आपको क्या क्या नाम से पुकारा है। हो सकता है कि आपके जाति के नाम पे आपका नाम है। हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई है और आपका एक नाम है। हो सकता है कि आपके रूप के अनुसार आपका नाम है, क्योंकि मेरे को रूप के अनुसार लोग बुलाते थे, कालिया बोलते थे, मेरा नाम दिया गया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने यीशु को पाया मेरा जीवन बदल गया। मिलके गाएंगे। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने यीशु को पाया मेरा जीवन बदल गया। तेरा एक नया नाम होगा, तो फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी, तेरी भूमि दोबारा उजड़ी हुई ना कहलाएगी। आज दोपहर के समय जब मैं वचन को दोबारा आज के लिए यही वचन को तैयार कर रहा हूं, जिसको मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार प्रचार किया है, तब मैं अपने आप को यह कहने के लिए तैयार किया था, हो सकता है कि आप त्यागे हुए यहां पे बैठे हो सकता है कि आपकी भूमि, आपका घर उजड़ा हुआ पड़ा है, हो सकता है कि आपका व्यापार उजड़ा हुआ पड़ा है, हो सकता है कि आपका व्यक्तिगत जीवन उजड़ा हुआ पड़ा है, हो सकता है कि आपका पारिवारिक जीवन उजड़ा हुआ पड़ा है। लेकिन 2025 में अगर आप प्रभु को अपनाते हो तो आपका एक नया नाम हो सकता है। हालेलुया। लोग आपको क्या नाम देते हैं वो नहीं, लेकिन यीशु के मुंह से एक नया नाम निकलता है, वो नाम प्रभु आपको देगा। तेरी भूमि दोबारा हुआ उजड़ी हुई ना कहलाएगी, तू त्यागी नाम कहलाएगी, तेरा नाम ब्यूला और हेप्सिबा रखा जाएगा, क्योंकि प्रभु तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि प्रसन्न है। प्रभु
उससे प्रसन्न है। हमको प्रभु ने एक नाम दिया, सबको अलग अलग प्रभु नाम दे सकता है। मैंने पिछली बार भी आते समय मेरे को लगता है कि मैंने ये वाला गवाही आपके बीच में दिया है, क्योंकि ये मेरे जीवन के बड़े गवाहियों में से एक है। हमारे विवाह के 6 साल तक हमारे पास बच्चे नहीं थे। हमारा एक नाम था। लोग शायद हो सकता है कि जोर से नहीं बोलते होंगे लोग, लेकिन हो सकता है कि पीछे नहीं हो सकता है कि इनको बच्चे नहीं। नया नाम हो सकता है कि आप भी यहां पे बैठे हो, लोगों ने आपको नाम दे दिया, बांझ नाम दे दिया है। वो बांझ को बेटे का आनंद देता है। हालेलुया! वो आपके नाम को बदलता है। मैंने ये कहा कि हमारे जीवन में, अब मैं 5 साल की, पिछली बार जब आया था तो 3.5 साल की थी, अभी वो 5 साल की बच्ची हो गई है। मैं 5 साल के बच्ची का पिता हूं। हमारे नाम को प्रभु ने क्या कर दिया? बदल दिया। मेरा नाम कुछ और था, मेरा पुराना कल अच्छा नहीं है, इससे तो मैंने ये गीत तो गाया, लेकिन आज मेरा नाम बदल गया है। कई बार लोग इस प्रकार के सभाओं में आकर बोलते हैं कि बदल रहे हैं जी, सभाओं में बदला जा रहा है, धर्म बदला जा रहा है। नहीं, मोसेस को देखो, इसका जीवन बदल गया है। मेरा नाम बदल गया है, मेरा काम बदल गया है, मेरा जीवन बदल गया है। जो कोई यीशु के पास आता है उसका जीवन बदल जाता है। परख कर देखो कि यहोवा भला है, क्या ही धन्य है वो हरे जो उसके शरण में आता है। इसमें हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, मानव जाति के उद्धार के लिए यीशु आया है। हालेलुया! जरा पढ़ेंगे पहला पत्रस 2:9। पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी दो मिनट। आप लोग कौन हैं? कम ध्यान से सुनो। मैं आप लोग बोलते समय शायद वो अन्याय हो जाएगा। जो कोई प्रभु में नई सृष्टि है वो लोग कौन है? वो चुना हुआ वंश है और राजपदधारी याजकों का समाज है। आगे, और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। कम ऑन, मुझे देखो। 2025 में परमेश्वर के गुण को प्रकट करना शुरू करो। आप मुझे सुन रहे हैं? कैसा रहेगा अगर सूरज अंधकार वाला काम करेगा, रोशनी अंधकार वाला काम करेगी? नाम है रोशनी। सॉरी अगर आप कोई यहां पर है तो, लेकिन अगर आप अंधकार वाला काम कर रहे हो तो कैसा रहेगा? बाइबल बोल रहा है कि तुम चुना हुआ वंश, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए तुम्हारे जीवन के द्वारा क्या करो? परमेश्वर के गुण को प्रकट करो। 2024 में आपने क्या क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2025 में परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा जो नई सृष्टि है वो गुण प्रकट करना शुरू करे। अपने लेन देन में, अपने हाव भाव में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने विश्वास में, अपने कलीसिया में, अपने समाज में, अपने 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 आसपास के लोगों में परमेश्वर के गुण को प्रकट करना शुरू करो। ऐसा ना हो कि हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर का अपमान हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर नीचा दिखाया जाए। होने दे कि आत्मा के फल हमारे अंदर आने चाहिए। आपका पुराना जीवन 2024 के साथ जाने दो। नए बार आते समय कहो कि प्रभु मुझे नया नाम चाहिए। नाम आपका आइडेंटिटी है। मैं यहां अगले पड़ाव की ओर आ रहा हूं। नाम आपका आइडेंटिटी है, आपका पहचान है नाम। प्रभु आपकी पहचान को बदल देगा। मैंने कुछ कहा? प्रभु आपकी पहचान को बदल देगा। जक्कई नामक एक व्यक्ति है, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वें अध्याय में उसके 7वां वाक्य बोलता है कि जक्कई का स्टोरी आप सबको मालूम है। जक्कई नाम का आदमी जो कि इतना नाटा था, पेड़ पे चढ़कर यीशु को देखना चाहता था।
यीशु आया बोला जक्कई नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में जाके खाना खाऊंगा, अरे मैं खाना खाऊंगा। जक्कई नाम का आदमी जो कि पेड़ पे चढ़कर यीशु को, हाँ यीशु आया बोला जक्कई नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में जाके खाना खाऊंगा, अरे मैं बोलिए यीशु मसीह की। जक्कई को सिर्फ यीशु को देखना चाहता है, लेकिन यीशु जक्कई के घर में जाना चाहता है और उसके नाम को बदलना चाहता है। 7वें वाक्य में लिख रखा है वो किसी पापी के घर जा उतरा है, लेकिन 9वें वाक्य में लिखा है क्योंकि ये भी अब्राहम का पुत्र है। नाम को क्या कर दिया? बदल दिया। जब से प्यारा यीशु आया उसका जीवन बदल गया। अब जक्कई को बोलो कि ये वाला गाना गाने के लिए वो यही गाना गाएगा, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। नाम बदल दिया। अब्राहम का नाम अब्राहम रख दिया, याकूब का नाम इस्राएल रख दिया, शिमोन का नाम पतरस रख दिया। प्रभु नाम बदलने में सक्षम है। प्रभु आपके नामों को भी बदलने के लिए विश्वास योग्य है। पहला यूहन्ना 1 उसका 9 बोलता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हर प्रभु शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। चलते हैं आगे। पहला आशीष क्या था 2025 का जो प्रभु आपको देना चाहता है? जोर से कहें, नया नाम। दूसरा आशीष सुनना चाहेंगे, लेना चाहेंगे? चलो निकालते हैं, निकालेंगे। एजकियल उसका 36, एजकियल 36 उसका 26 और 27 पढ़ेंगे। एजकियल 36 उसका 26 और 27 पढ़ेंगे। पढ़ेंगे बेटा। मैं तुमको नया मन दूंगा। हाँ, मैं तुमको नया मन, जोर से कहें, नया मन दूंगा। बाकी उसके आगे लिखे रखा कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मैं तुम्हें मांस और लोहू का हृदय दूंगा। ये लिखा ना बेटा, राइट। मैं तुम्हें नया मन दूंगा, इतना सुन दे, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। क्या वाकई में पत्थर का मन है हमारे अंदर? क्या है जो परमेश्वर हमको देना चाहता है 2025 में? एक नया मन प्रभु आपको देना चाहता है। पुराना एक मन है जो किसी पे विश्वास नहीं करता। हो सकता है कि आपके विश्वास को किसी ने तोड़ दिया है। मैं बीते दिनों में, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी दोनों हम काउंसलिंग करते हैं, हम काउंसलर्स हैं। हम एक घर में गए तो उस घर में अच्छी तरीके से खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि आप हमारी बेटी से बात करेंगे जरा, वो विवाह नहीं करना चाहती है। कुछ समय के लिए हम उनसे बात किए। ऐसे बहुत सारे संदर्भ हुए हैं, लेकिन मैं एक संदर्भ को बता रहा हूं। वहां पे उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम कभी अपने लाइफ में विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने धोखा खाया है। धोखा खाया हुआ कोई बैठा है क्या? नहीं, मैं वाक्य में हंसकर नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है कि 2024 में आपने धोखा खाया। सिर्फ प्रेमी से धोखा नहीं खाया, आपने अपने व्यवसाय में धोखा खाया, आपने अपने पड़ोसी से धोखा खाया, आपने अपने पार्टनर से धोखा खाया। आज आप एक विश्वास करना या माफ करना नहीं जानते, आप माफ नहीं कर पा रहे हो। 2024 में आपने माफ करना चाहा, लेकिन माफ आपसे हो नहीं पाया। लेकिन प्रभु ने हमें प्रार्थना करना सिखाते समय कहा कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हे प्रभु तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। लेकिन कई बार हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करना चाहते। 2025 में प्रभु आपको नया नाम के साथ नया मन देगा। कहें कि प्रभु मुझे नया मन दे, मुझे विश्वास योग्यता का नया मन दे, मुझे प्रेम करने के लिए एक नया मन दे, मुझे ओबीडियंस का, मुझे विश्वास योग्यता का एक मन दे, आज्ञाकारिता का मन दे, मुझे मन फिराव का मन दे, यीशु के नाम में। कितनी बार हो गया आपने यीशु को जान तो लिया है, लेकिन आपने अब तक मन नहीं फिराया। आप आते हैं लेकिन आपका मन दोबारा से चंचल हो जाता है। प्रभु आपको एक नया मन देने पाए। आपके पारिवारिक जीवन में एक और नए जिंदगी के लिए प्रभु आपको एक नया मन देने पाए। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? अगर आप यहां पर हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपका पुराना जीवन बार बार आपके आगे आ रहा है,
एक और कदम उठाने के लिए आपको परेशानी हो रही है, एक और कदम उठाने के लिए आप डर रहे हो। पहली बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, अब भी शायद ऐसा ही हो जाएगा। नहीं, अगर आप प्रभु यीशु में नई सृष्टि है तो वो पुरानी बातें आपके जीवन में दोबारा से नहीं आएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। यीशु के पास एक स्त्री आई। चरित्र में वो ज्यादा अच्छी स्त्री नहीं है बाइबल के आधार, लेकिन यीशु के पास आने के बाद उसने इत्र को उंडेला, बाकी स्टोरी आप जानते हैं। यीशु ने उसके जीवन को बदल दिया। जाते समय कहा कि जा, दोबारा से क्या करना है, ऐसा काम को मत करना। यीशु के पास कितने लोग आए, प्रभु ने कहा कि जा, दोबारा से पाप मत करना। उसका मतलब यह है कि मैंने तेरे मन को बदला है, तेरे काम भी बदल नहीं पाए। मैंने तेरे मन को बदला है, इसलिए मन फिरा कर परमेश्वर की महिमा कर। मैंने तेरे मन को बदला है, इसलिए जा और जाकर क्षमा कर। मैंने तेरे मन को बदला है, इसलिए विश्वास योग्य रहे, हर काम में विश्वास योग्य रहो। पहला, वो तुम्हें एक नया नाम देगा। दूसरा, वो आपको एक नया मन देगा, वो मन जो आज्ञाकारिता का है। कलीसिया में आज्ञा मानने का एक मन। ओ, मैंने कुछ बोला? कलीसिया में आज्ञा मानने का मन। मैं अगर ऐसा बोलूंगा आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगे, मुझे मालूम है। हमारे सभा का समय क्या था? कम ऑन, क्या था समय? 6:30। हम कब आए? क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरा वो स्टोरी याद है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, याद है? चलो, इसके आगे एक स्टोरी सुनाकर मैं आगे वाले भागों को करूंगा। स्टोरी सुनना चाहेंगे? स्टोरी सुनना चाहेंगे? एक बार की बात है, एक बच्चा ऐसा ही एक नहर बह रहा था। अगर आप सो रहे हैं तो हाथ उठाएं। हाँ, मुझे मालूम है कि आप नहीं सो रहे। ओके, वो ऐसे नहर से होकर चल रहा था। बहुत सारे लोगों ने बोला, बच्चे बच्चे यहां क्यों हो जा, वहां पर गिर जाएगा, वहां पर गिर जाएगा, यहां क्यों हो जा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। यहां क्यों हो जा। तो वो कहना नहीं मान रहा था। वो भी जैसे आप बच्चे जो शरारती होते हैं ना, एक एक पांव में दिखाते हैं, वैसे वो कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो वाकई में पानी में गिर गया। सब लोग बोल रहे, बचाओ रे बचाओ रे, मर जाएगा रे, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी उतर रहा नहीं है। सब चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। आजकल का जमाना यही है ना, बचाओ और बचाओ। तब तक एक बूढ़े अंकल वहां से आए, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने सीधा अंदर कूदे और बच्चे को बाहर निकाल कर लेकर बोला कि बच्चा, आज तो तू मर जाता, क्या कर रहा था वैसे। सब कुछ बोल के बड़े स्टोरी को छोटे में कर रहा हूं। उसको घर में भेज दिया। घर में जाकर उसने मम्मी को कहा, मम्मी आज तो हम मर ही गए होते अगर एक बूढ़े अंकल ने आकर हमको बचाया नहीं होता। बोला कि बेटा वो बूढ़े अंकल कौन थे? बोला कि मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक बूढ़े अंकल आए, उन्होंने कूदा और वो कूदने के बाद वो मेरे को उठाकर वो चले गए। बोला कि अगली बार अगर कहीं वो बूढ़े अंकल मिल जाएंगे तो उनको कहना कि हमको उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, उनको जरूर लेकर आना। बोलना कि मम्मा आपको याद कर रही है, पापा आपको याद कर रहे हैं। बोला कि ठीक है। 1 महीने के बाद बच्चा वहां से होकर जा रहा था, तो वही अंकल उसको दिखे तो बोला, अंकल पहचाने क्या? मैं वही जो पानी में गिर गया था। बोला, बच्चा जीते रहो, कैसे हो? बोला कि अंकल बहुत दिनों से हमारी मम्मी आपको ढूंढ रही है, आप हमारे घर में आएंगे क्या? आज हमारा बर्थडे भी है, आप आएंगे? आपके आने के बाद हम केक काटेंगे। अब बूढ़े अंकल के लिए अंदर आशा जागने लगी। बोला इसकी मम्मी पापा हमको ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब कम से कम हार तो पहनाएंगे, कम से कम एक कंबल तो गिफ्ट में देंगे, कुछ तो मुझे देंगे। हो सकता है कि मैं जाते ही वो लोग बोलेंगे कि आपने हमारे घर के चिराग को बचा दिया, यहां पर आकर बैठो, हम मेरे को अच्छा इज्जत करेंगे, सब कुछ करके। वो रात के 6 बजे का समय, हाँ मैंने कुछ 6 बजे बोला, यहां पर तो टाइम 6:30 था, लेकिन मैं 6 बजे बोल रहा हूँ। हाँ, वो रात को 6 बजे वो कहां पे चला गया? उनके घर में चला गया। घर में चला गया, जैसे उसने सोचा था वैसे ही क्या हुआ, उसने बोला कि मम्मा अंकल आए। मम्मी आई और बोला कि हाँ आइए आइए आइए, आप अंदर आइए अंदर आइए। उसको लगा कि अभी हार पहनाएंगे, किसी ने हार नहीं पहनाया पास्टर जी। बोला अभी बिठाएंगे, किसी ने ज्यादा बिठाया भी नहीं। लेकिन माँ ने आके बोला हम आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। एक्चुअली जिस दिन हमारा बच्चा उस दिन गया था तो उसने हरी टोपी पहनी थी, आपको मिली? जरा सोचो प्रभु ने उसके जीवन में क्या किया 2024 में।
उसके घर को बचा लिया। तो हमारा दिमाग कहां पे अटका हुआ है? अरे जोर से बोलो, कहां अटका है? हाँ, सिर्फ टोपी नहीं, हरी टोपी में बोलो, हरी टोपी। हमारा दिमाग कहां पे अटक गया? 2025 में, आप 2024 में परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या भलाई किया है, लेकिन जिस समय आपका समय आता है प्रभु को आशीष देने का, 6 बजे प्रभु यहां पर पहुंच गया, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी मैं आशीष दूंगा, अभी वो मेरे को धन्यवाद करेंगे, हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे, ताली बजा के धन्यवाद करेंगे, बजाकर नाच कर करेंगे। लेकिन हम अगर यीशु, हम मेरी हरी टोपी मिली, जरा सोचो, जरा सोचो, स्तुति में विराजमान परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर, जिससे मेरे जीवन में अनगिनत कार्यों को किया। इसलिए तो भजन संगीता 103 कहता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे, उसके कोई भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर ने हमारा उपकार क्या किया मालूम? मेरे नाम को बदल दिया। उपकार क्या किया मालूम? मेरे मन को बदल दिया है। इस गीत का एक लाइन को जरा गाएंगे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आवाज उठा के गाए। मैं हाथ उठा, तीसरी आशीष भजन संगीता 40 उसका 1 से 3। मैं परमेश्वर की दोहाई दिया, मैं धीरे से परमेश्वर की बात जोता रहा। पढ़ेंगे भजन संगीता 40। नहीं पढ़ रहे? भजन संगीता 40 उसका 1 से 3। अच्छा, माइक नहीं है, मैं पढ़ लेता हूं। मैं धीरे से यहोवा की बात जोता रहा, उसने मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे सत्यानाश के गड्ढे से उठाकर, दलदल की कीच से उबारकर, मुझे चट्टान पे खड़ा कर एक नया गीत मेरे मुंह में दिया है। हालेलुया। पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, हाँ, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे, ध्यान से सुना, उससे 2024 में अगर नहीं उठाया तो 2025 में उठाने पाए। सत्यानाश के गड्ढे में से उठाया मेरे को, मुझे कमांड, मुझे नशे की आदत से उठाया, मुझे व्यभिचार से उठाया, मुझे अयोग्य संबंध से निकाला, मुझे चट्टान पे खड़ा कर मेरे पांव को स्थिर कर मेरे को एक नया गीत दिया है। बोलो, नया गीत। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मिलके गाएंगे क्या? मेरे दिल में नया मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। इस जहां की मुसीबतें क्या करेगी, उस जहां की जिंदगी पर आशा रखता हूं। इस जहां की मुसीबतें क्या करेगी, उस जहां की जिंदगी पर आशा रखता हूं। मैं आनंद से गाऊंगा, ओ प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। बोल यीशु मसीह। नया नाम, नया दिल, और तीसरा है नया गाना। प्रभु आपके मुंह में नया गीत देने पाए। नए 2025 में नया गीत गाओ, पुरानी गाते नहीं, अपना घिसा पिटा जिंदगी मत गाओ।
आपको मालूम मैं जब 5 साल की थी, अरे अभी 25 साल की हो गई। आपको मालूम जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, हाँ ना अभी तेरा डिग्री खत्म हो गया, शादी करने योग्य हो गया। आपको मुझे ऐसा बोलने दो, हमारे पास एक पति पत्नी काउंसलिंग के लिए आए। बात करते करते मैं ना पति के साइड हूं ना पत्नी के साइड हूं, लेकिन एक बात, हाँ तो याद करो वो जो विवाह के बाद हमारा जो 3रे महीने में हम वहां गए थे, मैंने पीला सूट पहन रहा। अरे कम ऑन, शादी का तुम्हारा 15 साल हो गए, तुम्हारा अभी भी सूट पे अटके हो तुम। वही नीली टोपी, नहीं हरी टोपी है ना। सोचो ना जरा, नया गीत गाओ, पुराने गीत छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ, आपके पारिवारिक जीवन में क्या हुआ, वो 2025 की आशीषों को रोकने ना पाए। कहीं की परमेश्वर 2025 नए आशीष के साथ, नए अनुग्रह के साथ, नए आशा महोत्सव में नया आशा आपको मिलने पाए। हालेलुया। यहां पर आए हुए लोगों को एक नया आशा मिलने पाए, आपके जीवन में एक नया आशा मिलने पाए। इसलिए कहें कि प्रभु मुझे आशा दो, मेरे को एक नया गीत दो, मैं नया गीत गाना चाहता हूं। बच्चों के लिए एक नया गीत गाओ, विश्वास के साथ नया गीत गाओ। अपने फ्यूचर को देख के नया गीत दो। अवस्थाएं क्या बताती हैं वो नहीं, विश्वास के साथ नया गीत गाओ। आपका अवस्था आपको अलग अलग बातें दिखा सकेगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो क्या दिखता है? आप भी छत्तीसगढ़ में हो, आपको भी कई बार ऐसी अवस्थाएं दिखाई देती हैं। हाँ मुझे मालूम। अगर तुमने यीशु का नाम को लिया तो तुमको ऐसा, हाँ करो ना, करो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी बाइबल के अंदर के एक चरित्र है। उनके भट्ठी के तेज को 7 गुना बढ़ा दिया है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुमको क्या दिखता है? मृत्यु को छोड़ मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन एक बात है, हे राजा सुन, हे राजा सुन, जिसकी सेवा हम करते हैं वो हमको छुड़ाएगा जरूर। मेरे को आग की भट्ठी दिखाई दे रही है, मेरे को मृत्यु दिखाई दे रहा है, मुझको तुम्हारी ताड़ना दिखाई दे रही है, तुम मुझे निकालोगे, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन हे राजा सुन, जिसकी सेवा करने के लिए मैं निकला हूं, आप निकले हैं, वो हमको बचाएगा जरूर। अगर ना भी बचाए तो भी हम अयोग्य कामों को नहीं करेंगे। हुआ क्या मालूम? भट्ठी के अंदर डालते ही क्या हो गया? यहां पे तो ये वाला लाइट है, भट्ठी में कैसा लाइट होगा? भट्ठी के अंदर नया गाना गाने लगे, झुम झुम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। क्या बात है। चौथा व्यक्ति यीशु क्रिस्त उसके बीच में आ गया और भट्ठी का आग डीजे में बदल गया। यहां से भी आग, उधर से। मैं कुछ ऐसी देख के नाचता हूं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जब यीशु क्रिस्त आपके जीवन में आ जाते हैं, आपका जीवन आशीषों से भर जाता है, आपको नया गाना गाने का अवसर मिलता है। कहां पर? वो रोने की तराई को सोते का स्थान बना देते हैं। फिर अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। आंटी, रोने की तराई है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगली वृष्टि आशीष उग जाती है। मुझे आत्मा में यहां पे बुलाकर बोले दो, होने दो कि किसी परिवारों के लिए 2025 आशीषों का साल हो जाए। यीशु के नाम में यह साल आशीषों का साल हो जाए। प्रभु आपको नया नाम देने पाए, प्रभु आपके नाम को बदलने पाए, प्रभु आपके मन को बदलने पाए, प्रभु एक नया गीत आपको देने पाए। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करें, विश्वास करें, स्वीकार करें, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदलेगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप इस पंडाल के अंदर हो या बाहर हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर किसी के तो कमरे में तुमसे बात कर रही है।
परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी मनोरथों को पूरा कर देगा। परमेश्वर तेरे रोने की तराई को सोते का स्थान बना देगा। तेरे जीवन में आशीष उपजाने के लिए नई सृष्टि बन जा, नई सृष्टि बन जा। नया सृष्टि तब तक तुम नहीं बनोगे जब तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, जीवन दाता, तारनहार करके स्वीकार नहीं करोगे। यीशु मसीह मात्र एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह एक मात्र गुरु नहीं है, यीशु मसीह सृष्टि करता परमेश्वर है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जिसके तुल्य और कोई नहीं। मैं चिल्लाता हूं, मैं गाता हूं, तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये बताऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये बताऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। क्या क्या नया हो गया? मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, मेरा सब कुछ नया हो गया। क्या क्या नया हो गया? नया नाम हो गया, नया मन हो गया, नया गीत हो गया। चलते हैं आगे, जल्दी निकाले। यशायाह उसका 60 नहीं, यशायाह उसका 30, आई एम सॉरी, आपने निकाल दिया यशायाह उसका 40 निकाल दिया, उसका 29 और उससे 29 से 31 पढ़ने जा रहे हैं। वह थके हुओं को बल देता है। बेटा 2 मिनट रुकिएगा। बोले कि थके हुए को, वहां लिखा है वो थके हुओं को बल देता है, वो शक्तिहीन को बड़ा ही बल देता है। यही लिखा है ना, पढ़ेंगे जरा। वो थके हुओं को बल देता है, वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को शक्तिहीन, हे छोटे जुड़ तू मत डर, तेरे पिता को भाया है कि तुझे राज्य दे। हमको कई बार शक्तिहीन बोला जाता है, लेकिन जिस सामर्थ्य से हम चल रहे हैं वो थके हुओं को बल देता है। जोर से बोले, थके हुओं को। 2024 में प्यार कर करके थक गए क्या? पास्टर जी बहुत समझाया, समझा के थक गया। पास्टर बहुत मेहनत किया, मेहनत कर करके थक गया। पास्टर जी बहुत लुटाया हूं, लुटा के थक गया। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री को पूछो, बोलेगी कि मैंने थक गई, लुटा के थक गई। कोई प्रेम कर करके थक गया, कोई समझा के थक गया, कोई एडजस्ट कर करके थक गया। मुझे मालूम है कि मैं बहुतों से बात कर रहा हूं, थक गए। वो थके हुओं को बल देता है, वो शक्तिहीन को बड़ा ही सामर्थ्य देता है। तरुण तो थक जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल पाते हैं। हालेलुया। चौथा आशीष है, वो नया बल पाते हैं। हालेलुया। पहला क्या है? कम ऑन, पहला क्या है? दूसरा क्या है? बहुत अच्छे हैं आप। तीसरा क्या है? और चौथा क्या है? नया बल। ये बल कितनों को चाहिए? नया बल। मैं थक गया हूं प्रभु। नहीं, तेरे को बहुत दूर जाना है। अभी तू अगर यूं ही प्यादों के साथ थक गया तो घोड़ों के साथ कैसे भागेगा? तेरे को नया बल चाहिए। प्रभु मेरे से नहीं हो पाएगा, प्रभु तू आप स्वयं दीजिए, तो प्रभु हमको नया बल देता है। बोलते हैं कि जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिनका एक नया नाम है, जिनको एक नया गीत मिला है, जिनको एक नया मन मिला है, प्रभु उनको नया बल देता है। कई बार हमको नया बल चाहिए, लेकिन हमको अपना पुराना जीवन छोड़ना नहीं है।
मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे घुटने में दर्द है। हाँ ना, तंबाकू और गुड़ाकू छोड़ो, ठीक हो जाएगा। सही बोला ना मैंने? लोगों को कई बार अपना जीवन नहीं बदलना है, सिर्फ उनको गिरना है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि प्रभु ने चाहा तो कल मैं प्रचार करूंगा आपके बीच में। हमको हमारे जगह में कुछ नहीं दिखता, लेकिन हमको नया बल कहीं और दिखाई देता है। उधर जाके गिर जाते हैं, जितना बल होता है वो भी खोक के वापस आता है। ये कल बोलूंगा आपसे, कल बात करूंगा। इसलिए समय में आना है नया बल। हाँ वो शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ्य देता है। मेरे को सुनने वाले जन, आप बहुत शक्तिहीन हो गए हो क्या? जब मैं अगर आपके, मेरा समय बढ़ता जा रहा है, इससे जल्दी जा रहा हूं, अगर मैं आपके रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बात करूंगा तो बहुत जगहों में है जहां पर आप शक्तिहीन हो गए हैं, जहां पर आपको शक्तिहीन कर दिया गया है। आप बोलना चाहते हो फिर भी बोल नहीं पाते, आप करना चाहते हो फिर भी कर नहीं पाते। शारीरिक रूप में नहीं, मानसिक रूप में शक्तिहीन हो गए हो। मैं किसी से बात कर रहा हूं, प्रभु आपको एक नया बल देगा। और प्रभु कहता है कि सिर्फ नया बल नहीं, मेरी बात जोता रहे, मैं तेरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको एक नया बल देने पाए, प्रभु आपके जीवन में एक नया बल देने पाए, प्रभु आपके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में एक नया बल देने पाए, आपका प्रार्थना जीवन में एक नया बल मिलने पाए, आपका आपके आपके उस पारिवारिक जीवन में एक नया बल मिलने पाए, आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते में एक नया बल होने पाए। इसके बाद में मैं आपके कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, लेकिन आखिरी आशीष मैं बताना चाहता हूं जो मैंने तैयार किया है। हाँ, बाइबल पूरा आशीषों से भरा है, उसको ढूंढ कर पढ़ो, उसको ढूंढ कर पढ़ो। एक एक आशीष हमारे लिए है, 365 दिन है और उसकी करुणा प्रतिरोज नई होती जाती है। नया बल एवरीडे, हर रोज एक नया सामर्थ प्रभु आपको देगा। लेकिन निकालेंगे यशायाह उसका 43 उसका 18 पढ़ेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, अब बीती हुई बातों को स्मरण मत करो। बार बार ये वचन आ रहा है ना, 2024 की बातों को स्मरण ना, प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नया काम करूंगा जो अभी प्रकट होगा। मैं मरुभूमि में नदियां बहा दूंगा, मैं जंगल में मार्ग को निकालूंगा। क्या तू उससे वंचित रहेगा? हाँ? मैं एक नया काम करूंगा। बोलो नया काम, बोलो नया काम। प्रभु आपके जीवन में कुछ नया करने पाए, कुछ तो नया करने पाए, कुछ नया करने पाए। ये आशीषें हैं जो परमेश्वर उन लोगों को देना चाहता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में नई सृष्टि बनना चाहते हैं। और नई सृष्टि आप तभी बनेंगे जब आप परमेश्वर को अपना जीवन को देंगे, जब आपके जीवन का स्वामी परमेश्वर बन जाएगा। आप अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आएंगे। आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होंगे, लेकिन आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक नई सृष्टि कहलाते हो और परमेश्वर आपके लिए एक नया मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मैंने नयापन के बारे में बात किया। ये दुनिया बहुत सारे नयापन की बातें करती है। नया पॉलिसीज आ रहा है, नए गाड़ियां आ रही हैं, नए मोबाइल आ रहे हैं, नया हेयर स्टाइल आ रहा है, नई कल्चर आ रहे हैं, नए रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं। लेकिन होने दे कि 2025 में और कुछ मिले या ना मिले, मुझे नया नाम चाहिए। मेरा कर्जा खत्म होना है, मेरे को एक नया नाम चाहिए। मेरा पारिवारिक जीवन दुरुस्ती में आना है, मेरे को एक नया नाम चाहिए। मेरे बच्चे नशे से बाहर आना है, मुझे नया नाम चाहिए। मेरे को एक नया मन चाहिए जो क्षमा करने वाला हो। मेरे को एक नया गीत चाहिए जो मैं गा पाऊं। मुझे एक नया बल चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी को, शेष जिंदगी को बड़े सामर्थ्य के साथ में जी पाऊं। परमेश्वर कुछ तो नया करो, कुछ नया मेरे जीवन में, कुछ नया मेरे जीवन में करो। मैं आज के संदेश को खत्म करने जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आज आपसे प्रभु ने बात किया है, अगर आप एक नाम की चाहत रख रहे हो, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूं। नाम की चाहत रख रहे हो, मन की चाहत रख रहे हो, गीत की चाहत रख रहे हो,
बल की चाहत रख रहे हो, कुछ नयापन की चाहत रख रहे हो, मात्र अपने जगह में खड़े होना। मैं आपके लिए प्रार्थना कर कर आज की संदेश को खत्म करने जा रहा हूं। सिर्फ वो जन खड़े हो जाना। सुफीन भाई, आपको कोई गीत याद आ रहा है क्या? प्रार्थना करना शुरू करें, मेरे लिए इंतजारी मत करें। परमेश्वर को कहेंगे, परमेश्वर आपकी उपस्थिति यहां पर है। नई सृष्टि के लिए रखी हुई आशीषों को प्रभु मुझे दे। उन आशीषों को दोहराना शुरू करें, जो आपको चाहिए उसको दोहराना शुरू करें। होने दे कि ये दिन आपके लिए, ये रात आपके लिए परिवर्तन का रात हो जाए। शेष बचा हुआ साल अगर प्रभु आपको उम्र दे, प्रभु के आगमन में देरी है, तो एक नए उत्साह के साथ जीना है, नए नाम के साथ मुझे जीना है। मेरी आंखें तू खोल कि तुझको मैं देखूं, मांगू मैं वो जो तू चाहे। मेरे दिल की ख्वाहिश है तेरी खूबसूरती, लगी तुझ पे। क्या मैं आ जाऊं प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं है आमने सामने। इनकार कैसे मैं करूं तेरी बाहों का, अब बाकी महिमा जो है तेरे चेहरे पे। प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। अपने हाथों में जरा स्वर की ओर उठाएं, कहें कि प्रभु, जो मेरे जीवन को संभालने की, मेरे जीवन को बदलने की, मेरे बीमारियों को हर लेने की, मेरी अवस्थाओं को बदलने की क्षमता रखता है, मैं तेरे पास आता हूं, आती हूं। प्रभु, मुझे खाली हाथ मत छोड़। मैं विश्वास के साथ आ रही हूं। इस साल में प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु, तेरे वचन को मैं याद कर रहा हूं, जो कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आपके लिए जब प्रार्थना करेंगे, मुझे मालूम है कि आप बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, लेकिन उसी समय अगर आप बहुत ही इस समय अपने जीवन में उत्तेजित हो, ये कहकर कि हाँ प्रभु, आज की रात तूने मुझसे बात की है, प्रभु मैं तुझसे चाह रही हूं कि मेरे नाम को तू बदल दे, मेरे जीवन में एक नई उत्साह लेकर आ। हमारे पास ज्यादा समय तो नहीं है कि हम आप प्रत्येक के पास आए और आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन कुछ 5-10 लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं।
अगर आप यहां पर हैं और आप चाह रहे हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्पर्श एक और बार आपके जीवन में आपको नया बल देने पाए, आपके पारिवारिक जीवन में नया बल देने पाए, आपके व्यवसाय में नया बल देने पाए, आपके आत्मिक जीवन में नया बल देने पाए, और अगर आप यहां पर हैं और रुक नहीं पा रहे हैं तो जल्दी आगे आओ, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। मात्र उन लोगों के लिए जल्दी आए, जल्दी आए। सबों के लिए तो हम नहीं कर पाएंगे, तो भी परमेश्वर का हाथ आप तक होने पाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इतनों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, तो भी आप आ रहे हैं। जो आगे आ रहे हैं, प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु का हाथ आपके ऊपर उन्नति के साथ आने पाए, सामर्थ के साथ आने पाए, सामर्थ के साथ, सामर्थ, सामर्थ, तेरा सामर्थ यीशुआ। मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है सच्चाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाए, पुकारते जाए, पुकारते जाए। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सायंकाल के लिए, आज की रात्रि के लिए धन्यवाद प्रभु। लोगों से बात किया, धन्यवाद प्रभु। हमारी आवाज जहां तक गई वहां तक आपने लोगों को अनुग्रहित किया, आशीषित किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। 2025 कुछ नए आशीषों के साथ आप परमेश्वर इस धमतरी जगह में बड़े कार्यों को करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल हम आपको देते हैं, जिसके योगी केवल आप हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सब मिलकर कहें आमीन। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की।
प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हमारे पास 2 और दिन है, नए उत्साह के साथ, नए आशीषों के साथ, पाए हुए नाम, पाए हुए हृदय, पाए हुए बल के साथ जल्दी आकर प्रभु की आराधना करने के लिए कल भी मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने आज हमसे बातें की, उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में था। परमेश्वर को धन्यवाद है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रेमी पिता परमेश्वर वापस से तुम्हारे चरणों में आते प्रभु जी, अपने दासियों को तूने हमसे बातें की प्रभु, जो निराश में आए प्रभु, उनकी निराशा को दूर करके एक नई आशा से तू यहाँ से भेज रहे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु जी हर एक बातों में अब तक संभाल, आगे भी तू संभाल प्रभु जी। कल की मीटिंग को, परसों की मीटिंग को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आदर महिमा तुझको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता में सर एक संग सारे पवित्र लोग संग प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे।